तो कैसे हैं दोस्तों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं आजकल जो मैरिज सिनेरियो चल रहा है उस पर क्या है आजकल, है ना। तो आप ऑब्ज़र्व कर ही सकते होंगे आजकल जो खासकर जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है आजकल जो अपनी जो मैरिजेबल एज में विमेन है, चाहे वर्किंग है नॉन वर्किंग है, जैसे भी वो ऐसे हाउस होल्ड के लिए ज़्यादा प्रेफरेंशियल है जहाँ पर जो या तो लड़का अलग रहता हो, है ना, या तो प्रोस्पेक्टिव ग्रूम अलग रहता हो, या तो फिर उसके मदर फादर मतलब होना, है ना, होना इन द सेंस कि मतलब एक्सपायर हो गए हो जैसे भी, या तो फिर अगर उसके सामने रहता हो तो वो भी एक तरीके से वही है, क्योंकि भाई अगर दूर ही रहता है तो साल में 2 बार मिलना होता होगा, तो लगभग वो वैसे ही है कि मतलब अगर ना ही हो पेरेंट्स से। तो ये जो है मतलब ये पैटर्न हम शिफ्ट देख सकते हैं कि हम पहले जॉइंट फैमिली में थे, काफ़ी हद तक न्यूक्लियर भी, अब तो थोड़ा जो है न्यूक्लियर भी कह ही सकते हैं इसको एक तरीके से, क्योंकि मतलब जब दो पहले एक हस्बैंड एक वाइफ है, बाद में उनके जो भी है प्रोजेनी होगी, है ना, किड्स होंगे जो भी बाद में, तो ये सडन शिफ्ट ये जो है पहले भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूक्लियर पे हम पहले भी शिफ्ट कर गए थे, पर जो ये है थोड़ा करवाहट हम थोड़ा महसूस कर सकते हैं कि भाई बिल्कुल ही अपने आप को ग्रूम की जो रिलेटिव्स या इन लॉज हैं वो क्यों वेमेन क्यों चाह रही हैं कि बिल्कुल ही हम डिटैच टाइप हो जाए। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न आप देख सकते होंगे अगर आप जो वुमेन है उसकी अगर आप उसको देखेंगे, फैमिली को देखेंगे, है ना, फैमिली इन द सेंस उनके मदर फादर का रिलेशन आप अगर देखेंगे तो आप उसको वो देख सकते हो, क्योंकि अगर मोस्टली ऐसा क्या होता था कि जो अगर वीमेन अपनी अभी उसमें है मैरिजेबल एज में, तो ऑफकोर्स उसके मदर फादर जो है वो जेन एक्स में ही होंगे, है ना। तो जेन एक्स जो जनरेशन है वही है जो मदर फादर बन रखे हैं, जिसके मतलब किड्स ढूंढ रहे हैं मतलब अपने मैरिजेबल प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर वो अपनी फैमिली में देखेगी तो उसके कभी काफ़ी हद तक ऐसा होता था, क्योंकि इंडिया जो था ऐसे ही था, मतलब शुरू से वैल्यूज़ और कैसे भी कर लीजिए, हमें शुरू से इंग्रेन ऐसा कराया गया था कि अपने बड़ों को क्वेश्चन मत करो, या फिर मतलब जो है हमेशा सिर झुका के रखो, या वो चाहे गलत हो या सही हो, है ना, जैसा भी। तो हुआ था इन लड़कियों ने देखा है अपनी मदर को, है ना, देखा है अपनी मदर को कि उनके फादर ने कभी उनकी मदर को सपोर्ट नहीं किया ऐसे में, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं कह सकता, ऑफ कोर्स ये डेट हर चीज़ें 100% नहीं होती। तो उन्होंने अपनी मदर को देखा है अपने इन लॉज को अपने इन लॉज के सामने झुकते हुए, या फिर मतलब एक तरीके से उनकी मदर में कहीं ना कहीं एक हीन भावना रह गई थी कि भाई मतलब उनकी, क्योंकि हस्बैंड ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो क्योंकि उनके हस्बैंड वही जिम्मेदारियों और वैल्यूज़ का पूछ पकड़ के इतना वो हो गए कि उन्होंने पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी, जो वाइफ थी जिनको वो लेके आए थे, उनके प्रति नहीं निभा पाए, अपने मदर फादर में ज़्यादा बिजी हो गए वो, है ना। और वो भी जो उनके जो जेन एक्स के भी पेरेंट्स थे, है ना, अब पता नहीं उनको क्या कहते हैं, उन्होंने भी बिल्कुल अपना खाया पिया, है ना, बिल्कुल ही अपना पावर एक्सरसाइज करी, जो उन्होंने देखते आए हैं वही उन्होंने करा, ये नहीं कि थोड़ा सुधार ले। तो उन्होंने भी पूरा जो है ब्राइड को पूरा पीसा, ठीक है। तो वो देखते देखते अब जो नए वो है मैरिज मार्केट में जो भी आ रहा है, तो वो कहते हैं यार कि क्या है मतलब ये इतना मतलब करो वरो फैमिली के लिए, कि मदर ने तो यार उन्होंने देखा है कि मदर ने तो सुख दुख में पूरा अपने हस्बैंड का साथ दिया था, भी उसके हस्बैंड ने कभी उसको अपने इन लॉज के सामने कभी प्रोटेक्ट नहीं किया, है ना। तो ये क्या होता है, अब एक विशेष साइकिल ये बन जाती है, क्योंकि अब वो कहते हैं कि यार हमें या तो करनी नहीं, या तो हमें ऐसे चाहिए कि भाई जिसके इन लॉज ही ना हो, मतलब पेरेंट्स ही ना हो ग्रूम के, है ना, या फिर हो तो फिर भाई दूर रहते हो, साथ में ना रहते हो, ठीक है, ताकि हमें ये सिचुएशन डील ना करनी पड़े जो हमने देखते आए हैं। तो क्या होता है ये मोस्टली जब ये तब क्या होता है देखा भी होता है, वैसे तो ऑब्ज़र्व भी किया होता है, और ये फिनोमेनन तब भी है कि जो विमेन है उसकी जो मदर है ना, वो उन्होंने कह के, चाहे इतना हुआ ना हो, चाहे 90 हुआ हो, लेकिन उन्होंने 110 बना दिया कह के उसको रो के कि भाई ये हुआ, तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे पापा ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया, ये वो फलाना ढिमकाना, और तुम ऐसा मत करना, ये वो, तुम इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई। तो अब वो कहती है यार क्या है ये सब, अब तो मैं भाई कैजुअल के साथ जाऊँगी,
परमानेंट वाला टाइप मेरा मतलब शादी वादी का सीन नहीं है। जिनके साथ शादी का सीन है भाई उनका तो उनको हिसाब वही वाला चाहिए कि भाई उनके पेरेंट्स ही ना हो या बिल्कुल अलग रहते हो, है ना, ताकि उनको सिचुएशन वही वाले डील ना करनी पड़े। वो तो उनके पार्ट पे आप कहें तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो ये जो जेन एक्स जनरेशन है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रायता फैलाया और बढ़िया तरीके से इनका लपेटा है और जो है, लेकिन अब आप देखेंगे तो इससे वे आउट कुछ ज़्यादा आप यही कह सकते हैं कि जो हो गया वो तो हो गया। अब डैमेज कंट्रोल भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि डैमेज तो हो चुका है, ठीक है। अब ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। जो अब ग्रूम की फैमिली है, खासकर ग्रूम, अब बस यार मेरी ये मिलेनियल्स और ये क्या था इसका नाम, जेन जी, जो अब आएंगी थोड़े टाइम में मैरिज मार्केट में आने ही वाली होगी या हो भी गई होगा। तो यार आप लोग ऐसी गलती मत करना, ठीक है। आप लोग ये रोना मत रोना, खासकर ना जो भी है, क्योंकि अपने फ्यूचर जनरेशन को देख लीजिए। जेन एक्स ने जो किया वो मिलेनियल्स को भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। अब मिलेनियल्स जो करेंगे वो जेन जी को भुगतना पड़ेगा, जो जेन जी करेगी वो अल्फ़ा जनरेशन जो भी कहते हैं उनको, इतने तो नाम मैं भूल ही जाता हूँ। तो ऐसे ही विषय साइकिल चलती रही है। तो कहीं ना कहीं आप साइकिल को ब्रेक कीजिए। कभी तो यार एक हैप्पी एंडिंग लाइए ना अपनी स्टोरी में कि यार हाँ भाई वाइफ अच्छी थी, हस्बैंड भी अच्छा था, दोनों ने एक दूसरे की हेल्प आउट करा। जैसा भी करियर वाइज भी हस्बैंड ने उसको सपोर्ट किया, वाइफ ने भी उसका हाउस होल्ड हेल्प में काम किया, दोनों ने फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट किया। और यार मतलब जैसे ही उनके बच्चे अच्छे हुए उनको अच्छे तरीके से पाला वाला, ऐसा कुछ नहीं है यार। लेकिन रोना बंद कर दो यार, है ना। और ये जेन एक्स का तो क्या ही बोलूँ, छोड़ दो। इन्होंने साला बिल्कुल ही वो पेल दिया उनको, और अब जाके ये अपना दिखाते हैं रोना कि भाई हमने तुम्हारे लिए इतना किया। ठीक है भाई तुमने किया, पर तुमने हमें इमोशनल ट्रॉमा में भी इतना डाल दिया ना कि बंदे के, मैं बता रहा हूँ मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि वो डर जाते हैं बिल्कुल। वो हमेशा एक एंशियस मोड में रहते हैं, कभी वो रिलैक्स मोड में इसलिए नहीं रह पाते कि भाई उन्होंने हमेशा अपने मदर फादर को लड़ते हुए देखा है, ठीक है। कभी भी एक रिलैक्स मूड में देखा, कभी उन्होंने ऐसे नहीं देख पाए अपने फादर को एक स्ट्रॉन्ग पिलर जो उनके मदर को सपोर्ट कर सके, है ना, अपने इन लॉस के चाहे खिलाफ हो जाए या दुनिया के खिलाफ हो जाए जो भी, ठीक है। क्योंकि यार आप उस लड़की को लाए हो, आपका सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो उसी के प्रति बनती है। आपने मदर को भी देखा होगा ना अपनी, कि भाई वो बोलती है कि तुम्हारे फादर ही मेरे लिए, चाहे 1000 गालियाँ दे, पर तुम्हारे फादर ही मेरे लिए सबसे पहले। तो भाई क्यों नहीं बन सकते यार, कुछ तो सीख लो कि भाई वाइफ को सपोर्ट करो यार अपनी, है ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी कोई भी बेफजूल बातों पे सपोर्ट करो, पर भाई जहाँ रीज़नेबल है वहाँ आप, क्योंकि यार वो वन अगेंस्ट द वर्ल्ड है ना, तो आपको ही उसको सपोर्ट करना है ना। अब आपके इन लॉस से वो बिल्कुल गाली गलौज पे नहीं आ सकती, आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है कि हाँ भाई दिस माई वाइफ एंड शी शुड बी रिस्पेक्टेड इन वे डेट माई मदर इज़ गेटिंग द रिस्पेक्ट, है ना, कि मदर और वो जो है दोनों समान रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऑफकोर्स मदर का अलग दर्जा है, लेकिन ऐसे कंपैरिजन मत कीजिए। ऑफकोर्स आपको रीज़नेबल होना है अपनी डिमांड्स में, पर आपकी पहली जिम्मेदारी मैं अब भी बता रहा हूँ आपकी पत्नी के प्रति ही होना चाहिए, ठीक है। एक बार शादी हो गई तो भाई बता रहा हूँ आप अपने वाइफ के प्रति ज़्यादा वो करिए, है ना। तो वही दिक्कत है। तो बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ओके बाय बाय।